महाराष्ट्र में एक और खेल मोदी जी ने गजब कर दिया। एक तो बड़े मतलब जिसको कहते हैं ना देशज भाषा में कहें तो ताव में फिर मोदी जी आ गए हैं। फॉर्म में है। पहले जो थोड़ा सा था ना तो एकदम देशज में कहें कि ताव में है मोदी जी। बिल्कुल फॉर्म में। और वो दिख रहा है, उनके चेहरे पर दिख रहा है। अभी उन्होंने जो कहा वो बड़ा रोचक है कि एक बार उद्धव ठाकरे बाला साहब ठाकरे को हिंदू हृदय सम्राट कहलवा दें, एक बार विनायक दामोदर सावरकर के बारे में, स्वतंत्र वीर उनके बारे में कहलवा दें। अब ये तो महाराष्ट्र का बड़ा मुद्दा है ना। नहीं, मुद्दा भी है और मुझे लगता है कि हर्षवर्धन कुछ बातें ऐसी होती ना, कई बार क्या होता है कि व्यक्ति अपने नफ़ा नुकसान का आकलन करता है, लेकिन उसको पता है कि इस लाइन को पार करके उसको ये फायदा नहीं चाहिए। लेकिन उद्धव ठाकरे जैसा व्यक्ति, मतलब बाला साहेब ठाकरे जैसा विराट व्यक्तित्व जो महाराष्ट्र की पहचान बना रहा हो, आज तक बना हुआ है, शरीर छोड़ने के बाद उनके इर्द गिर्द वहाँ की राजनीति घूम रही है, उनका बेटा वो किस तरीके से वहाँ मिमिया रहा है। चूंकि शेर के घर बकरी पैदा हो गई, कुछ इस तरीके का जो भाव जा रहा है, माफ़ कीजिएगा मैं किसी को अपमानित नहीं कर रहा हूँ, ये एक तरीके का बिंब है, प्रतीक है कि बाला साहब ठाकरे जब बोलते तो दहाड़ते थे। और मुझे लगता है कि शिवसेना से जब उद्धव ठाकरे जिस समय एनडीए में हुआ करते थे वो भी ऐसे ही दहाड़ मारा करते थे। मैंने मोदी को भी चैलेंज करते हुए उनको देखा है जब वहाँ पर आरती करने वो जाते थे अयोध्या में। याद करिए आप, अयोध्या में आरती करने गए पूरा शिवसेना के साथ, गाजे बाजे के साथ में। लेकिन अभी पता नहीं उनको क्या हो गया है। कुल मिला के जो है उद्धव ठाकरे की जो पूरी जो शिवसेना की जो वैचारिक जो धरातल था उससे तो पूरी तरीके से वो शिफ्ट होते दिखाई पड़ रहे हैं। और आप देखिए पूरे नैरेटिव में है कहाँ उद्धव ठाकरे। आपको वहां पर सीनियर पवार दिख रहे हैं, राहुल दिख रहे हैं। राहुल वहां भी लाल किताब लेके घूम रहे हैं, लाल किताब लेके। और संविधान, ध्यान रखिएगा मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ किसी चीज को, लाल किताब इसलिए कह रहा हूँ कि जो व्यक्ति लाल किताब के खाली पन्ने जनता में बंटवा रहा हो तो उसका संविधान का दावा कितना खोखला होगा। मैं राहुल गांधी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जिस तरीके की राजनीति वो कर रहे हैं, और फिर उन्होंने जो कहा, सच बात तो ये है कि राहुल गांधी इस तरह से आवरण भर रख के संविधान का अपमान कर रहे हैं। आप उसको डायरी की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ऊपर था वो कार्यकर्ता उस पर नोट लिखेगा। ये संविधान एक बहुत पवित्र चीज है। और जब आप कहते हैं हाँ हम उस तरह के नहीं, हमारा संविधान प्रवाहमान है, हमारे तो धर्म ग्रंथ भी हैं, उसकी व्याख्या हम करते रहते हैं, तो हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, लेकिन उस संशोधन के लिए भी संसद में आना होता है। उस संशोधन के लिए भी लोकतंत्र जनप्रतिनिधि चुनता है, वहां आना होता है। तो मुझे लगता है ये भी एक बड़ा सवाल है। तो क्या आपको लग रहा है कि राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे फिलहाल जो ये आक्रामक भाजपा है, जो नरेंद्र देवेंद्र वाली भाजपा, ये जो योगी आदित्यनाथ बटेंगे तो कटेंगे कर रहे हैं, ये जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सभी 288 विधानसभा सीटों को अपने लिहाज से दिख रहा है, आपको क्या लगता है कि ये कॉम्बो थोड़ा सा मजबूत दिख रहा है, उधर वाला थोड़ा कुछ दबा हुआ सा दिख रहा है? नहीं, वो तो बहुत स्वाभाविक तौर पे। देखिए हुआ क्या था कि जिस समय लोकसभा चुनाव हुए थे, पूरी राजनीति हो गई थी, इर्द गिर्द सिमट गई थी नरेंद्र मोदी के। मोदी की गारंटी पर पूरा चुनाव चला गया था, उसमें हिंदुत्व का एजेंडा पीछे चला गया था। आज की तारीख में बैक सीट पर हिंदुत्व नहीं है, फ्रंट सीट पर है। उसके साथ में विकास भी है, लेकिन ड्राइविंग सीट जो है, कहें कि जो 2024 के 240 आया तो उससे सबक ले लिया है भारतीय जनता पार्टी ने, और जो संघ की जरूरत नहीं थी तो अब बिना संघ के काम नहीं चलेगा। बार बार देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि हम संघ से बात कर रहे हैं, संघ के स्वयंसेवकों के संपर्क में हैं, और वोट जिहादिस्ट और एनार्किस्ट से हमें लड़ना है, वो भी ये कह रहे हैं। बिल्कुल। तो देखिए ये तो बात सही है ना, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस जब भी कभी किसी एक परिवार की पार्टी ना रही हो तो वहां पर जो कहते हैं ना कि कोर्स करेक्शन होता था ना, तो वो कोर्स करेक्शन भारतीय जनता पार्टी कर रही, उसको समझ में आ गया। और नरेंद्र मोदी की भी समझ में आ गया कि जिस तरीके का चुनाव चला था उसमें ये तमाम जो तत्व और जो तमाम जो ये छोटी छोटी चीज़ें वो कैसे बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं, और अपने मूल को छोड़कर आप सूद नहीं पा सकते हैं, ये ध्यान रखिए। सूद जो है ना, वो कहते हैं ना कि आधी छोड़ पूरी को जावे, आधी मिले ना पूरी पावे। तो ये जो है मुझे लगता है चीज समझ में आ गई। कुल मिला के जो कोर है वो हिंदुत्व है, और जो आपने कहा था बटोगे तो कटोगे और एक है तो सेफ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। योगी आदित्यनाथ को यहां पर मैं कहूंगा कि एक जो पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करने का जो काम किया है वो योगी आदित्यनाथ के इस नारे ने किया, और मुझे लग रहा है इससे बहुत बिलबिलाए हुए हैं